स्टूडेंट कैसे आप सब, तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जो रहने वाला वीडियो आपका क्लास 7th के बच्चों के लिए रहने वाला है और इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा ये आपका मैथ रहने वाला है, गणित। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए। ओके, और चलिए देखते हैं क्या है। कुछ सामान्य निर्देश दिया है जिसमें 1 से 5 तक जो रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं 1-1 मार्क्स का। 6-7 आपका अति लघु उत्तरीय रहने वाला है 2-2 मार्क्स का। और 8 नंबर जो रहेगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 3 मार्क्स का। और 9-10 जो रहने वाला आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है, ठीक है, 4-4 मार्क्स का। और 1 से 5 जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसमें ABCD करके विकल्प दिए होंगे, आपको सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और परीक्षा समाप्ति से पहले आपको परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। सेक्शन ए में क्या है देखती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। तो एक कोई त्रिभुज है जिसमें तीनों कोनों का योग जो होगा वो टोटल कितना होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ना ही 60, ना ही 90, ना ही 270। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है तो उनके कोण से कोण बराबर होता है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं बोलते समान होते हैं तो उनके कोण से कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण या शीर्ष कोण, सभी कोण या कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। और त्रिभुज के तीन कोनों को सम्मुख कोण कहते हैं। त्रिभुज के किन कोनों को सम्मुख कोण कहते हैं, ठीक है। जो बराबर होते हैं, जो आधार के समांतर हो, जो किसी भुजा के समान हो या कोई नहीं। तो 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो किसी भुजा के समान हो उसी को क्या होते हैं, त्रिभुज के क्या बोलते हैं, कोनों के सम्मुख कोण कहते हैं, ठीक है। यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण समान हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होगा। कौन सा नियम से, ASA नियम से, SAS या SSS नियम से या RHS नियम से। तो इसका कौन सा 4 का हो जाए, बी, साइड एंगल साइड। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण अगर बराबर है तो दो भुजाएं मतलब S और S और एक कोण बोल रहा है तो एंगल, तो साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के सभी कोण होते हैं, कितने होते हैं, 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है इसका जो तीनों कोण होगा वो कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समद्विबाहु जिसको बोलते हैं, सॉरी क्या बोले ये क्या पढ़ रहे हैं हम, समद्विबाहु ये था, ये आपका समबाहु। समबाहु मतलब समान, तीनों कोण समान होना चाहिए। तो 60 60 60 होता है, ठीक है। तीनों को तब जाके मिला देंगे तो 180 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितना होता है, 60। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सब्जेक्टिव में। अब देखिए क्या है आपका, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 है आपका। एक त्रिभुज में यदि दो कोण 65 और 40 है तो तीसरा कोण ज्ञात करना है और सर्वांगक्षमता के 2 नियमों के नाम लिखना है। और सेक्शन सी में देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है, इस कोणों के आधार पर किस प्रकार का त्रिभुज कहा जाएगा। तो अभी बताए, अगर तीनों कोण 60 60 है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि उसके तीनों भुजा उसका तीनों जो कोण होगा वो बराबर होगा, ठीक है। कौन होगा, समबाहु त्रिभुज। और क्या बोले, क्या यह भुजाओं के आधार पर भी विशेष प्रकार की त्रिभुज होगा, पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं क्या है, 4 मार्क्स का रहने वाला है। 2 त्रिभुज है जिसमें PQR और XYZ में निम्नलिखित दिया गया है, जहाँ PQ और XY जो है आपका पास में है। आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से 2 त्रिभुज, ठीक है। सॉरी ये आपका 2 त्रिभुज बन गया। एक है आपका P, तो PQR किसके बराबर है, XY और Z के।
पी क्यू बोल रहा है 5 तो ये भी 5, और क्यू आर बोल रहा है 4 तो वाई जेड भी 4, और पी आर ये कौन क्यू और कौन जो वाई होगा, कौन क्यू और कौन वाई जो होगा आपका 90 है। तो क्या यह त्रिभुज सर्वांगसम है? कौन सा नियम लागू होगा? तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बताइए जिसमें दो भुजाएं 6 सेमी हो और आधार 7 सेमी हो, चित्र बनाकर कोण मापिए। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? चलिए देखते हैं किस तरह से बनाना है। त्रिभुज का कोई दो कोण दे दिया था, तीसरा कोण आपको याद करना था, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक। तो यही लिखा है एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग है, जिसके अंदर वाला जो होता है उसका योग 180 होता है। तो दो दे दिया है, एक मान लीजिए 65 और एक 40 है, तो तीसरा निकाल नहीं सकिएगा एक्स मान के। तो देखिए कैसे बनाना है। तो हम जानते हैं 180 जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको जेड मान लेते हैं और एक्स और वाई का मान दिया है, एक्स का मान ले लेते हैं 40 और वाई का मान लेते हैं 65, और ये जेड आपका जेड रहेगा तो इसको जब जोड़िएगा तो 105 प्लस जेड, तो इसको जब इधर लाइएगा तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 105, तो कितना आ जाएगा 180 में से अगर 105 माइनस कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, है ना। तो बता दीजिए कितना आ जाएगा। चलिए देखते हैं कितना आया आंसर। तो 75 आ गया, माइनस करके देख लीजिए, जब 180 में से 105 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। तो बस वही आपको निकालना, तीसरा कोण निकालना था। और सर्वांगसम के दो नियम का नाम लिखना वाला है, जैसे कि हम जानते हैं एक होता है एस 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 मतलब साइड, ठीक है। और दूसरा होता है एक होता है साइड एंगल साइड, और अन्य भी नियम होते हैं जैसे कि ए एंगल साइड एंगल, इस तरह से भी होता है, ठीक है। तो दो ही बोला है तो हम लोग ये दो लिख दिए जो कि ज़्यादा यूज में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। त्रिभुज का प्रकार, इसे कोणों के आधार पर किस प्रकार त्रिभुज कहा जाएगा? यह एक समकोणीय त्रिभुज क्या है, इक्वे एंगुलर ट्रायंगल है, जिसमें क्या यह भुजाओं के आधार पर भी विशेष प्रकार के त्रिभुज होगा? हाँ, यह एक समबाहु त्रिभुज जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। चूंकि सभी कोण बराबर है इसलिए सभी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, क्या यह त्रिभुज सर्वांगसम है? एक ये दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 9 को फिर से पढ़ लीजिएगा अगर क्वेश्चन भूल गए तो, लेकिन देख लीजिएगा। तो वो पूछा है क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? तो हाँ ये सर्वांगसम है। अब कैसे है चलिए दिखाते हैं, एक्सप्लेन क्या है। दो त्रिभुज जिसमें है एक पी क्यू आर बनाए थे और एक वाई है एक्स वाई जेड, यह दिया गया था, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में, जहाँ पर पी क्यू और एक्स वाई जो है वो 5 सेमी दे दिया है, ठीक है। और क्यू आर और वाई जेड जो है 4 सेमी, और क्यू और जो वाई होगा वो 90 डिग्री है। तो इस तरह से देख सकते हैं, चूंकि दोनों संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है इसीलिए त्रिभुज सर्वांगसम है। इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कौन सा नियम लागू होगा? तो साइड एंगल साइड लागू होगा, ठीक है, दो साइड है एक एंगल है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा भुजा जिसको बोलते हैं सर्वांगसम नियम लागू होता है क्योंकि दोनों भुजाओं में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते चलिए। तो आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसमें चरण ए में क्या दिखे, चरण 1 में त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए रूलर और कंपास का उपयोग करना है, ठीक है। और चलिए देखते हैं चरण 2 में क्या, जहाँ पर क्या ए बी को ए सी से जोड़िए और त्रिभुज ए बी सी को समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण बी में कोणों का मापे। खींचे गए त्रिभुज के कोणों को मापने के लिए क्या है, प्रोट्रैक्टर का उपयोग करें।
शीर्ष कोण जो ए है आपका वो लगभग इतना है, कोण बी इतना है, कोण सी इतना है। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिभुज के प्रकार की पहचान। दो बराबर भुजाओं वाली त्रिभुज में उन भुजाओं के सम्मुख दो बराबर कोण भी हो सकते हैं। चूंकि दो भुजाएं ए बी और ए सी लंबी है 6 सेंटीमीटर, त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये क्या है, कोण लगभग एक है आपका 38.94 डिग्री, 70.53 डिग्री और 70.53 डिग्री है। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से इसका आंसर है। तो बस आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।